नथुराम गोडसे एक आतंकवादी या फिर एक सच्चा देशभक्त जिसने 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि वो खुद गांधी जी के आदर्शों को ही फॉलो करता था। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि गोडसे को गांधी जी की हत्या करनी पड़ी और उन्हें 3 गोली मारी? नथुराम का जन्म 19 मई 1910 में पुणे के बारामती में हुआ था। उनकी विचारधारा संघ से प्रभावित थी। शुरू में गोडसे खुद गांधी जी के आदर्शों को फॉलो करता था, लेकिन देखते ही देखते गोडसे गांधी जी का घोर विरोधी बन गया। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे कई कारण थे। गोडसे के मुताबिक गांधी जी की चिंताधारा हिंदू विरोधी थी। गोडसे ऐसा मानता था कि गांधी जी बिना सोच विचार के कई मामलों में मुस्लिमों का समर्थन करते थे। साल 1938 में गोडसे ने हैदराबाद में गांधी जी के हिंदू महासभा संगठन की तरह ही एक एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन को लीड किया, जिसके चलते गोडसे को 1 साल की जेल हुई। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब गोडसे गांधीवाद से सेक्युलरिस्ट बन गया। गोडसे के मुताबिक लोकतंत्र में धर्म के आधार पर किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। गोडसे का मानना था कि गांधी जी की सबसे बड़ी गलती थी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना। इसके अलावा जिन्ना और अली ब्रदर्स को भी गांधी जी ने काफी छूट दे रखी थी, जिसका फायदा कुछ मुस्लिम नेताओं ने खूब उठाया। इस खिलाफत आंदोलन के कारण पूरे देश में कत्लेआम हुए, हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए। गांधी जी के प्रति गोडसे का आक्रोश भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर भी था। साल 1928 में जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान बंटवारे का प्रस्ताव रखा, जिसपे गांधी जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की मीटिंग में बिना किसी से मशवरा किए जिन्ना की बातों पर हामी भर दी, जिसके चलते देश भर में धार्मिक दंगे हुए। गोडसे का सोचना था कि गांधी जी ने केवल देश का ही बंटवारा नहीं कराया, बल्कि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी बंटवारा कर दिया था। पार्टीशन के पहले आरबीआई के कोषागार में 375 करोड़ रुपए थे। इसमें से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाने की बात कही गई। पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए पार्टीशन के पहले ही दिए जा चुके थे। बाकी के रकम न मिलने पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और बल्तिस्तान में भारी कत्लेआम मचाया, जिसके विरोध में नेहरू जी और कई बड़े नेताओं ने पाकिस्तान को बचे हुए 55 करोड़ रुपए देने का विरोध किया। लेकिन गांधी जी ही थे जो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की जिद पर डटे रहे। यहाँ तक कि अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल तक की और आखिरकार 55 करोड़ पाकिस्तान को देने पड़े। इसके अलावा गोडसे ने 1930 में हुए गोल टेबल बैठक के लिए भी गांधी जी को ही दोषी ठहराया, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कराची में होस्ट किया गया था। इस बैठक में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इस बैठक में उन्होंने लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। इसका कारण था रैमसे मैकडोनाल्ड, जिन्हें कम्युनल अवार्ड दिया जाना था। सिर्फ इतना ही नहीं, गोडसे ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्यु के लिए भी गांधी जी को ही दोषी ठहराया, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि इन तीनों के मौत पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के चुप रहने पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद से गांधी जी नेताजी को अपना दुश्मन मान बैठे। गांधी जी की हत्या में गोडसे के भाई गोपाल गोडसे को भी दोषी माना गया। गोपाल गोडसे की लिखी किताब गांधी वध क्यों में गोडसे ने खुद कोर्ट को बताया कि उसने गांधी जी की हत्या क्यों की। वो गांधी जी और वीर सावरकर के लेखों से काफी प्रभावित था। गोडसे के दिए गए बयान में उसने कहा, मेरे सोच के मुताबिक पिछले 30 सालों में इन दोनों ने भारत के लोगों के विचार और कामों को जितना प्रभावित किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। दूसरी बात गोडसे ने ये कही कि गांधी जी के लेखों को पढ़ने के बाद मैं इस बात पे यकीन करने लगा कि मेरी पहली प्रायोरिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुत्व और मेरे हिंदू भाइयों के लिए है। इस देश के नागरिक होने के चलते 30 करोड़ हिंदू भाइयों की स्वतंत्रता और उनके हक की रक्षा करना अपने आप में ही पूरे देश की सेवा करने जैसा होगा। मेरे हिसाब से यही विचार भारत को पूर्ण रूप से आजाद कर सकती हैं। गोडसे ने कोर्ट को आगे बताया कि पिछले 32 सालों से मेरे रगों में राष्ट्र हित के लिए मर मिटने की प्रेरणा जगाने वाले गांधी जी ने जब मुस्लिमों के हक के लिए भूख हड़ताल की, तभी मैंने ये सोच लिया कि अब समय आ चुका है कि गांधी जी के अस्तित्व को मिटा देना चाहिए। वैसे तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भारतीयों के हक के लिए बहुत मेहनत की थी, पर भारत आते ही उनकी सोच ऐसी बदली कि क्या गलत है और क्या सही, इसका फैसला करने के लिए वो खुद को ही जज मानने लगे। उनका मानना था कि अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो सभी को उनकी बातें माननी होगी, वरना वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। गोडसे ने गांधी जी पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि गांधी जी ने पाकिस्तान के निर्माण में अहम रोल निभाया था। गोडसे ने बताया कि मेरा गुस्सा किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं था, बल्कि मौजूदा सरकार के खिलाफ था, क्योंकि सरकार की नीतियां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के पक्ष में ही थी और मुझे ये साफ दिख रहा था कि ये नीति गांधी जी की मौजूदगी की वजह से ही है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। गाइस, गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की ये तो हमने जान लिया, मगर उसने गांधी जी को 3 गोली ही क्यों मारी, इसको लेकर आज भी कई तर्क मौजूद है। गांधी जी को लगे 3 में से 2 गोली उनके शरीर के पार हो गई थी, जबकि 1 गोली उनके शरीर में फंस गई। हालांकि गोडसे ने खुद 2 गोली मारने की बात को कबूल किया है।
तो फिर तीसरी गोली किसने मारी? क्या कोई और भी था जो गांधी जी की हत्या करना चाहता था? ये राज आज भी किसी को नहीं पता। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि गोडसे ने शायद किसी को बचाने के लिए ही तीसरी गोली मारने की बात को स्वीकार किया था, लेकिन सच क्या था ये आज तक किसी को नहीं पता। गांधी जी की हत्या के आरोप में गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। गोडसे के इस आचरण के बाद देश की जनता दो भागों में बढ़ गई, एक जो गोडसे को आतंकवादी मानते हैं और दूसरा जो गोडसे को एक सच्चा देशभक्त। गाइस, आपको क्या लगता है, गोडसे ने जो किया क्या वो सही था या फिर गलत? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।